हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक गद्य संकलन के लेसन शरणागत की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आज आपको लेकर चलेंगे बुंदेलखंड के बीहड़ और सुनसान रास्तों पर, जहां रज्जब नाम का एक कसाई अपनी बीमार पत्नी और कमाई की मोटी रकम के साथ फंस गया है। रज्जब की जाति के कारण उसे कोई गांव वाला शरण नहीं देता। थक हार कर वो एक गरीब दबंग ठाकुर के घर पहुंचकर शरण लेने के लिए आग्रह करता है, जिस पर ठाकुर उसको ठहरने के लिए जगह दे देता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अंधेरी रात में ठाकुर का दूसरा रूप सामने आता है, एक लुटेरे का रूप। जब रास्ते में डाकू दल रज्जब को लूटने पहुंचता है, तब क्या होता है, तो जानने के लिए चलते हैं इस कहानी पर, जिसका नाम है शरणागत। रज्जब अपना काम खत्म करके ललितपुर लौट रहा था। बच्चों, ललितपुर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, झांसी के पास। उसके साथ उसकी पत्नी थी और उसके पास 200-300 रुपए की अच्छी रकम भी थी। रास्ता सुनसान और बीहड़ था और ललितपुर अभी काफी दूर था। इसलिए उसने तय किया कि रात में मड़पुरा नाम के गांव में रुक जाएगा। रुकने का एक कारण ये भी था कि उसकी पत्नी को बुखार था और बैलगाड़ी किराए पर लेने में बहुत खर्च आता। इसलिए उसने आराम करके सुबह आगे बढ़ने की सोची। लेकिन ठहरने में एक दिक्कत थी कि वह अपनी जाति छिपा नहीं सकता था। उसकी पत्नी ने नाक कान में चांदी की बालियां और पैजामा पहना हुआ था, जिससे लोग उनकी पहचान कर सकते थे। इसके अलावा गांव के बहुत से लोग उसे पहले से जानते थे, क्योंकि वह इस गांव से कई बार मवेशी ढोर खरीद चुका था। रज्जब ने अपने जान पहचान वालों से रात में रुकने के लिए जगह मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे ठहरने नहीं दिया। गांव वालों ने पहले अपने मवेशी रज्जब को छुपकर बेचे थे। अगर वे उसे अपने घर में ठहराते तो बातें फैल जाती, इसीलिए सभी ने मना कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे दूसरे किसान जोतते थे। उसके अपने पास ना हल था और ना ही बैल। फिर भी वह किसानों से 2-3 सालों का किराया पहले ही वसूल कर लेता था और कोई उसका विरोध नहीं कर पाता था। उसका छोटा सा घर था गांव में, लेकिन लोग उसे सम्मान के लिए गढ़ी यानी किला कहते थे और ठाकुर को डर की वजह से राजा कहकर बुलाते थे। रज्जब अपनी बुखार से पीड़ित पत्नी को लेकर ठाकुर के घर के दरवाजे पर पहुंचा। ठाकुर आंगन में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम किया और कहा, दाऊजू, एक विनती है। ठाकुर ने बिना हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरी पत्नी को तेज बुखार है। ठंड में बाहर रहने से उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। बस रात भर के लिए थोड़ा सा ठिकाना मिल जाए। ठाकुर ने पूछा, कौन लोग हो? रज्जब ने साफ साफ कहा, मैं कसाई हूँ। उसके चेहरे पर विनती साफ झलक रही थी। ठाकुर की आंखें सख्त हो गईं। उसने गुस्से में कहा, जानता है ये घर किसका है? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? रज्जब ने उम्मीद भरे स्वर में कहा, यही तो राजा का घर है, इसीलिए शरण लेने आया हूँ। ये सुनकर ठाकुर थोड़ा नरम पड़ा और बोला, किसी ने तुम्हें ठहरने की जगह नहीं दी? रज्जब बोला, नहीं महाराज, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पेशे के कारण किसी ने नहीं ठहराया। फिर वह दरवाजे के बाहर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी पत्नी पीछे कराहते हुए ठंड में सिमटकर एक गठरी सी बन गई। ठाकुर ने रज्जब से पूछा, तुम्हारे पास अपनी चिलम है? रज्जब ने जवाब दिया, हाँ सरकार। ठाकुर बोला, तो अंदर आ जाओ और अपनी चिलम से तंबाकू पी लो और अपनी औरत को भी अंदर ले आओ। हमारे आंगन के एक कोने में पड़े रहना। जब रज्जब और उसकी पत्नी अंदर आ गए, तो ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब जाओगे? रज्जब बोला, सुबह अंधेरा रहते ही निकल जाऊंगा महाराज। खाने के लिए हमारे पास रोटियां हैं, पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? जिस पर रज्जब ने जगह का नाम बताया। ठाकुर ने फिर पूछा, वहां क्यों गए थे? रज्जब बोला, अपने काम के लिए। ठाकुर ने कहा, तुम्हारा काम तो बहुत बुरा है। रज्जब बोला, क्या करूं महाराज, पेट पालने के लिए यही करना पड़ता है। भगवान ने जो काम लिखा है वही करना पड़ता है। ठाकुर ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, कुछ कमाई हुई? रज्जब फिर झिझकते हुए बोला, महाराज, बस पेट भरने लायक कुछ मिल गया। इसके बाद ठाकुर ने और कुछ नहीं पूछा। रज्जब ने कहा, मैं सुबह बहुत जल्दी चला जाऊंगा, तब तक आपके घर के लोग भी आराम से सोए रहेंगे।
फिर दिन भर के थके हुए रज्जब और उसकी पत्नी सो गए। आधी रात के बाद कुछ लोग गुप्त इशारा करके ठाकुर को बाहर बुलाने आए। ठाकुर ने एक फटी रजाई ओढ़ी और बाहर आ गया। उनमें से एक आदमी धीरे से बोला, दाऊजू, आज तो हमें कुछ हाथ नहीं लगा। कल शाम को मौका अच्छा रहेगा। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। कोई कोशिश की थी? आदमी बोला, हाँ, एक कसाई काफी रुपए लेकर इसी तरफ आया था, लेकिन हम देर से पहुंचे और वो निकल गया। कल जल्दी आएंगे। ठाकुर ने घृणा से कहा, कसाई का पैसा नहीं लेंगे। आदमी ने पूछा, क्यों? ठाकुर बोला, वो बुरी कमाई है। आदमी ने समझाते हुए कहा, रुपयों पर कसाई लिखा थोड़ी ही होता है। रुपया तो रुपया होता है, चाहे किसी के पास भी हो। लेकिन ठाकुर बोला, मेरा मन नहीं मानता, वो अशुद्ध है। आदमी बोला, हम अपनी तलवार से उसे शुद्ध कर लेंगे। इस पर ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने थोड़ा सोचकर अपने साथियों को वापस भेज दिया। अंदर आकर उसने देखा कि रज्जब और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। ठाकुर भी सो गया। सुबह हो गई, लेकिन रज्जब जा नहीं सका। उसकी पत्नी का बुखार थोड़ा कम था, लेकिन पूरे शरीर में दर्द होने के कारण वह चल नहीं पा रही थी। ठाकुर ने जब उसे अपनी पौर यानी आंगन में ठहरा हुआ देखा, तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने गुस्से में कहा, मैंने बहुत मेहमान बुलाए हैं। थोड़ी देर में गांव वाले तुम्हें यहाँ देखकर तरह तरह की बातें करेंगे। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। रज्जब ने बहुत विनती की, लेकिन ठाकुर ने उसकी बात नहीं मानी। गांव में ठाकुर का डर तो था, पर वह भी लोगों की बातों से बचना चाहता था। मजबूर होकर रज्जब अपनी पत्नी को लेकर गांव के बाहर पेड़ के नीचे जा बैठा और मन ही मन हिंदुओं को कोसने लगा। रज्जब को उम्मीद थी कि कुछ देर में उसकी पत्नी की तबीयत सुधर जाएगी और वह पैदल चल सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसने बैलगाड़ी किराए पर लेने का फैसला किया। काफी मुश्किल से एक निचली जाति का आदमी ज्यादा किराया लेकर ललितपुर तक गाड़ी ले जाने को तैयार हुआ। तब तक दोपहर हो गई थी। उसी समय उसकी पत्नी को तेज बुखार चढ़ गया और वो ठंड से कांपने लगी। ठंडी हवा में सफर करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए रज्जब ने कुछ देर के लिए यात्रा टाल दी। करीब 1.5 घंटे बाद उसकी पत्नी की कपकपी तो बंद हो गई, लेकिन बुखार और बढ़ गया। रज्जब ने उसे गाड़ी में लिटाया और गाड़ीवान से जल्दी चलने के लिए कहा। रज्जब ने गाड़ीवान से बार बार जल्दी करने की विनती की, पर गाड़ीवान बोला, दिन भर तो तुमने यही लगवा दिया, अब जल्दी कह रहे हो। रज्जब ने नरम आवाज में फिर कहा कि जल्दी चलो, पर गाड़ी वाले ने कहा, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना पैसा वापस लो, मैं यहां से चलता हूं। रज्जब ने गुस्से में दांत पीसे और चुप रहा। फिर वह सावधानी से बोला, भाई, मुसीबत सबके ऊपर आती है। इंसान इंसान की मदद करता है। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, थोड़ी दया कर लो। गाड़ीवान रज्जब की दया की बात सुनकर हंसते हुए बोला कि दया की बात एक कसाई कर रहा है, और चलने के लिए राजी नहीं हुआ। तब रज्जब ने उसे और पैसे दे दिए। तभी गाड़ी वाले ने गाड़ी आगे खींची। 5-6 मील चलने के बाद शाम हो गई और कोई भी गांव पास में नहीं था। रज्जब की पत्नी बुखार से बेहोश हो चुकी थी। रज्जब ने अपनी कमर पर रखी रकम को देखा तो रकम सुरक्षित थी। उसे ये भी याद आया कि बुखार की वजह से उसे कुछ खर्च करना पड़ा था और गाड़ीवान की जिद के कारण कुछ पैसे और देने पड़े। वह अंदर से गुस्से में था, लेकिन अपना क्रोध दिखाना नहीं चाहता था। बातचीत करके रास्ता काटने की इच्छा से उसने कहा, यहाँ से गांव तो अभी दूर होगा। गाड़ीवान बोला, हाँ, अभी दूर है। अभी यहीं किसी पेड़ के नीचे रुकेंगे, कल सुबह ललितपुर चलेंगे। रज्जब ने कहा, कल फिर से पैसे मांगेगा। गाड़ीवान ने कहा, कैसे मांगूंगा, मैंने किराया ले लिया है, अब फिर से कैसे मांगूंगा। रज्जब ने फिर कहा, जैसे आज गांव में तुमने हट करके और मांगा था। अगर बेटा ललितपुर होता तो बता देता। गाड़ीवान चिढ़कर बोला, क्या बतला देता? क्या तुम सस्ते में गाड़ी में बैठना चाहते थे? फिर गाड़ीवान को टोकते हुए कहा, क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सस्ते में बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच रास्ते में तू कुछ गड़बड़ करेगा तो साले तुझे यहीं छुरी से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। रज्जब क्रोध छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वह झलक गया। गाड़ीवान चारों तरफ देखने लगा। अंधेरा था और जगह सुनसान। झाड़ियों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी निकल आएगा। रज्जब की बातों से गाड़ीवान की रूह कांप उठी। उसे ऐसा लगा मानो किसी ठंडी छुरी ने उसकी पसलियां छू ली हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने मन में सोचा
जैसे ही गांव दिखेगा मैं गाड़ी वहीं छोड़कर उतर जाऊंगा और चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों को बुला लूंगा। लोग मिलकर रज्जब का पीछा छुड़ा देंगे। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे नहीं जाऊंगा। कहीं रास्ते में वह सचमुच न काट दे। गाड़ी कुछ दूर ही चली थी कि बैल अचानक रुक गए। रजब सामने नहीं देख रहा था, इसलिए उसने गुस्से में गाड़ीवान से कहा, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अचानक सामने से किसी की सख्त आवाज आई, खबरदार, जो आगे बढ़ा। रजब ने सामने देखा, 4-5 आदमी लाठी डंडे लिए रास्ते में खड़े थे। उनमें से एक ने बैलों की जुए पर जोर से लाठी मारी और 2 आदमी दाएं बाएं से आकर रजब पर हमला करने की तैयारी करने लगे। गाड़ीवान तुरंत गाड़ी छोड़कर नीचे उतर गया और बोला, मालिक, मैं तो सिर्फ गाड़ीवान हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उनमें से एक आदमी ने गुस्से में गरज कर पूछा, सरफ कौन है, यानी असली आदमी कौन है? गाड़ीवान डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। रजब ने अपनी कमर में बंधी रकम को एक हाथ से पकड़ते हुए बहुत ही नम्रता से कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी पत्नी गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दो। लेकिन उन आदमियों में से एक ने जवाब में रजब के सिर पर लाठी उठा ली। गाड़ीवान भागना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी एक ने उसे पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला और बोला, महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए 3-4 आने ही हैं। उनमें से एक आदमी ने पूछा, और ये कौन है, बताओ? गाड़ीवान ने तुरंत कहा, ये ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी मारने के लिए उठाई गई थी, वह वही रह गई। लाठी वाले ने गुस्से में कहा, तुम कसाई हो, सच सच बताओ। रज्जब ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसकी पत्नी जोर जोर से कराह रही थी। लाठी वाले ने अपने साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ दो, चलो यहाँ से। लेकिन साथी नहीं माना और बोला, दाऊजी, अगर वैसे नहीं माने तो इसका सिर चकनाचूर कर दो, असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। पहला आदमी बोला, छोड़ना ही पड़ेगा, हम इस पर हाथ नहीं डालेंगे और ना ही उसका पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से? दाऊजी, क्या आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का सिरा रज्जब की छाती से टिकाकर उस जोरदार आदमी ने तुरंत पैसा निकालकर देने का आदेश दिया। नीचे खड़े व्यक्ति ने तीखे स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। लेकिन गाड़ी में चढ़ा हुआ लठैत बोला, हो मेरी बला से, मैं कसाईयों की दवा हूं। और उसने रज्जब को फिर से धमकाया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर चकनाचूर कर दूंगा। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ी पर चढ़ा व्यक्ति झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर उस व्यक्ति ने गाड़ी वाले से कहा, जा रे, गाड़ी हाँक ले जा और ठिकाने तक पहुंचाकर ही लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ी वाला गाड़ी लेकर चल दिया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने नाराज होकर कहा, दाऊजी, आगे से मैं कभी आपके साथ नहीं आऊंगा। दाऊजी ने कहा, मत आना, मैं अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, परंतु एक बात याद रखना, जो शरण में आया हो, बुंदेला उसके साथ कभी भी धोखा या घात नहीं करता। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। संकट में किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। ठाकुर ने रज्जब की रक्षा कर इंसानियत का उदाहरण दिया। सही इंसान कभी शरण में आए व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करता। कहानी हमें साहस, दया और न्याय पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।